पढ़ाई और मेरी दोस्ती कभी नहीं हुई। जब भी नोट्स खोलता हूँ लगता है मेरी अक्ल कैलकुलेटर की बैटरी की तरह डेड हो चुकी है। एक दिन तो हद हो गई, सिलेबस का एक पेज भी खत्म नहीं हुआ और दिमाग लगाने पर भी बस याद रहा कि अगली गली में नई चाट की दुकान खुली है। और उसी फ्रस्ट्रेशन के बीच मैंने एक रैंडम काम किया, 10 मिनट की वॉक। आप समझो, वो वॉक मेरे लिए शॉर्टकट बन गया सीधे ए ग्रेड्स तक। कैसे? सुनो, कहानी मजेदार है। तो बात यह है कि पिछले सेमेस्टर का सबसे हार्ड एग्जाम था मैथ्स का। नोट समझने की कोशिश कर रहा था और मन में सोचा कि पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी। तो मैंने एक जुगाड़ लगाया, टेबल पर एक तरफ पढ़ाई और दूसरी तरफ चिप्स और चाय। प्लान ये था कि हर थ्योरम के बाद एक चाय की सिप और एक चिप खाऊंगा। पर हुआ क्या, चिप्स खत्म, चाय ठंडी हो गई और सिलेबस वही का वही। मतलब ये जुगाड़ फेल। इस निराशा के वक्त मुझे एक छोटी सी बात याद आई जो एक सीनियर ने कहा था, ब्रेन जाम हो तो चल फिर ले। तो मैंने डिसाइड किया, बस चप्पल पहनो और गली का चक्कर लगाओ, क्या बुरा होगा। मैं उठा बिना फोन लिए, सिर्फ मैं, मेरी चप्पल और वो गली जिसमें कुत्ते रात को फुल कॉन्फ्रेंस करते हैं। 2 मिनट चला तो लगा कि ब्रेन हल्का हो रहा है। 5 मिनट बाद मुझे याद आया कि वो XYZ थ्योरम जो पढ़ नहीं पा रहा था उसका एक पार्ट अब क्लियर लग रहा है। वापस रूम आकर मैंने नोट्स देखे और बस एक बार पढ़ते ही समझ आ गया। मतलब एक छोटी वॉक ने वो कर दिया जो 3 घंटे की स्ट्रगल नहीं कर पाई थी। मुझे लगा ये तो मैजिक है, पर अगले दिन मैंने ये मैजिक रिपीट किया और पता चला कि ये साइंस है, और वो भी वर्किंग साइंस। देखो, साइंस कहती है कि जब आप चल रहे होते हो तो आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। मतलब वो पार्ट्स जो जाम हो गए हैं उन्हें ऑक्सीजन और एनर्जी मिलता है। हार्वर्ड वालों ने प्रूफ भी दिया है कि वॉकिंग से लर्निंग और मेमोरी दोनों इम्प्रूव होते हैं। और अगर ये थ्योरी नहीं समझ आ रही है तो सिंपल लैंग्वेज में सुनो, ब्रेन को चलने से एकदम नई हवा लगती है और वो आपके नोट्स की आंखें खोल देता है। दूसरे दिन मैंने कॉन्फिडेंट होकर वही किया, एक 10 मिनट की वॉक प्लान की। पर ये कानपुर की गलियां काफी ट्रिकी होती हैं। पहले तो एक रैंडम आंटी ने पूछ लिया, बेटा तू कहाँ भाग रहा है? मैंने कहा, पढ़ाई का स्ट्रेस है। उन्होंने कहा, शादी कर लो, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। फिर एक कुत्ता पीछे पड़ गया तो 10 मिनट की वॉक 2 मिनट की स्प्रिंट बन गई। लेकिन स्प्रिंट के बाद नोट्स पर वापस बैठा तो एक और टॉपिक क्लियर हो गया। मतलब वॉक तो काम कर रहा था, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो। ये सब देखकर मुझे समझ आया कि छोटी छोटी चीजें लाइफ में कैसे बड़े बदलाव ला सकती हैं। मतलब बस चलने भर की बात है, सिलेबस अपने आप सेट होने लगता है। अब देखो, ये छोटी वॉक प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ जरूरी बातें सुन लो। फोन मत ले जाना। फोन साथ ले जाओगे तो रील्स में फंस जाओगे और फिर सिलेबस वापस फोन के अंदर ढूंढना पड़ेगा। टाइमर सेट करो, 10 से 15 मिनट की छोटी वॉक ही काफी है। ज्यादा चलोगे तो रोड ट्रिप लगने लगेगा। डीप ब्रीदिंग करो। वॉक के टाइम एक सिंपल रूल, गहरी सांस लो, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा क्लैरिटी। और हाँ, ये मत सोचना कि ये बहाना है घर के काम से बचने का। वॉक प्रोडक्टिव तभी होगी जब आप सच में रिलैक्स करने जाओगे। एग्जाम के एक दिन पहले मैंने वही फॉर्मूला फॉलो किया, एक छोटा सा वॉक, एक फ्रेश माइंड और पूरा सिलेबस। एग्जाम में वही सवाल आए जो उस वॉक के बाद क्लियर हुए थे और वो सॉल्व भी हो गए। जब रिजल्ट आया तो मार्क्स देखकर मम्मी ने कहा, बेटा तू तो जीनियस बन गया। जीनियस तो नहीं, लेकिन अब पता चल गया कि पढ़ाई और स्ट्रेस का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन एक गली का चक्कर है। तो भाई, ये थी मेरी 10 मिनट की वॉक की कहानी। सिंपल सा रूल याद रखना, 1 घंटे के फोकस के बाद एक छोटा सा वॉक। फ्रेश माइंड के साथ वापस बैठो और सिलेबस को पीटा मारो। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो स्ट्रेस के मारे ये तक सोचते हैं कि एग्जाम के बाद हिमालय छोड़कर साधु बन जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी वॉकिंग और हैप्पी स्टडीइंग।